MSCT 5 ईयर लॉ या फिर MSCT 3 ईयर LLB करना चाहते हैं आप, और आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कैसे करनी है, और कैसे आप प्रिपेयर करें, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। आप 3 ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 5 ईयर के लिए, यहां पर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं 24/7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप GLC जाना चाहते हैं, ILS जाना चाहते हैं, DY पाटिल जाना चाहते हैं, KC लॉ कॉलेज जाना चाहते हैं, आपके जो भी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक जाना चाहते हैं, तो आपको लगना पड़ेगा, आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहां पर बताता हूं कि प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस BR गवई जी, ये GLC पास आउट है। इसके अलावा अगर मैं UU ललित की बात करूं तो जस्टिस UU ललित ये भी GLC पास आउट थे। तो ये इसलिए लोग GLC और ILS जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग एडवोकेट्स की बात करूं तो आपके सामने लिस्ट है, GLC पास आउट हैं। ये 4 लोग हैं GLC पास आउट, जिसमें हरीश साल्वे, फलियस नरीमन, आपके आर्यमा सुंदरम और मुकुल रस्तोगी। तो ये वो मुकुल रोहतगी, ये वो सीनियर लॉयर्स हैं जिनकी हाईएस्ट पेड, एक हियरिंग का ये 15 to 25 लाख, 10 to 15 लाख, 6 to 16 लाख, 6 to 12 लाख लेते हैं। आगे अब हम बात करते हैं आपका एग्जाम कब होता है। 5 ईयर LLB का एग्जाम मई मंथ में कराया जाता है, 3 ईयर LLB मार्च में होता है। इस बार मई में हुआ था कुछ रीजंस की वजह से, अदरवाइज तो ये मार्च में ही हो जाता है। और 5 ईयर वाला जो लॉ का एग्जाम है वो आपका जो अप्रैल के लास्ट में या फिर मई मंथ के फर्स्ट वीक में कराया जाता है। अभी आपके लिए चल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट, अभी आपको दिया जा रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट। आप सभी हमारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, प्लस 2x वैलिडिटी आपको मिलेगी। 6 मंथ का अगर बैच एनरोल करते हैं, 6 मंथ की फीस अगर पे करेंगे तो आपको मिलेगा 12 मंथ का एक्सेस, डबल x वैलिडिटी है, 2x वैलिडिटी। रोहित 80 कोड यूज करना है फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटरशिप, डोंट फॉरगेट इट। आगे देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं, 2 लाइनें हैं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा, तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। सपना तुमने देखा है ना, एक बात हमेशा याद रखना, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आज कर दो, क्योंकि आज मौका है, आज मुहूर्त है, आज सही टाइम है, अभी से स्टार्ट करो। टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर गो। ना तो कल कभी आता है, ना कल कभी जाता है, खत्म होता है। आगे अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने होंगे प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला, आपको आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअल में अभी का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है, क्या वेटेज रहती है, सारी चीजें। इसके बाद में आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं सिलेबस भी बताने वाला हूं। आप सिलेबस चेक करें कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से, उस पर काम करना है आपको। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, लेकिन प्रीवियस ईयर तो मिलता ही नहीं है। मेमोरी में प्रीवियस ईयर आते हैं जो कि मेरे टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगे, जीके बाई रोहित गुरु, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, दैट इज चूज योर मेंटोर। एक ऐसा दोस्त, ऐसा भाई, ऐसा टीचर, ऐसा गुरु, ऐसा मेंटोर जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर दे, आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दे। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप मुझे एज अ मेंटोर, भाई, गुरु, दोस्त, टीचर मानकर आप मुझे अपना दोस्त, टीचर, गुरु, मेंटोर बना सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल मुझे मेल ड्रॉप करेंगे, सब्जेक्ट में आप मेंटोरशिप लिखेंगे और नीचे आपका नाम, आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर, और आप जो है कौन सा बैच एनरोल करना चाहते हैं या फिर क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए, वो सारी चीजें आपको उस मेल में मेंशन करनी होंगी। फिर आपको डिसाइड करना होगा यार अभी कि कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं। सिलेबस आपने देख लिया, आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, सारी चीजें समझ ली। अब आपको देखना है कि अगर 1% भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं कर पाऊंगा मैं,
जो कोचिंग ज्वाइन कर लेना यार, आप रिस्क मत लेना, क्योंकि एक साल का ड्रॉप बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो पर्सनली आई विल सजेस्ट यू कि यार कोचिंग ज्वाइन कर लेना, अगर 1% भी आपको चांस लग रहा है तो इसके लिए। फिर आपको अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपको स्टडी मटेरियल गैदर करना है, स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, फिर आपको बेसिक्स बनाने हैं। अब स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें कर ली हैं, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि उनको रख देना है, आप सजाने के लिए नहीं लाए हैं, आप उस पर काम करेंगे, आप बेसिक्स अपने बिल्ड करेंगे। जब देखिए बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जो बनती है उसका बेस बहुत मजबूत होता है, उसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है। आपको भी आपका एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। बेस बिल्ड कर लिया, फिर उसके बाद में आपको साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि आप कॉलेज में आप अलग अलग जगहों पे बिजी होंगे, वहां से आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। डेली आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना होगा, वो सारी चीजें आपको खुद से डिवाइड करनी होंगी अपने अकॉर्डिंग। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद में जब इतना सब कुछ कर लिया तो अब जो नेक्स्ट है कि आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। हमेशा याद रखना कि कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। कंसिस्टेंसी जो है वो टैलेंट को भी बीट कर देती है और ये रियलिटी है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, आपको रेगुलर रहना है, और सबसे बड़ी बात कि आपके जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब कोई ना कोई मोमेंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे दिक्कत आ रही है, मॉक लगाएंगे तब आएगी, कभी ना कभी ऐसा होगा। तो आपको वहां पर बी स्ट्रांग एंड बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको शांत और स्टे पॉजिटिव रहना है कि यार मैं सब कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही टाइम है, अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, आपको ऐसा माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं। अब हम आते हैं 5 ईयर के एग्जाम पैटर्न पे। ये 5 ईयर का एग्जाम पैटर्न है। लीगल और लीगल रीजनिंग आपका आता है, जीके एंड करंट अफेयर्स आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है। ये 5 ईयर एलएलबी का एग्जाम पैटर्न है। वेटेज आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 32 क्वेश्चन, 24, 32, 24, 8 ये फिक्स नंबर है, ठीक है। इतने हैं क्वेश्चन, आने ही आने हैं हर एक सब्जेक्ट से। सबसे ज्यादा वेटेज किसकी होती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। लीगल में आपको क्या पढ़ना होगा, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना होगा। इसके बाद में अगर मैं जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स सब आता है, वो आपको कवर करना होगा। ये आपके यहां पर आप देख पा रहे होंगे, बुक्स एंड ऑथर सारे सबसे आता है। इसमें आपको वर्ल्ड में नहीं जाना होता है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के टॉपिक्स जो हैं वो आपके ये सामने हैं, ये आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये यहाँ से इंग्लिश आता है, और ये आपके बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ये 5 ईयर का जो है हमारा सिलेबस है जो आप एलएलबी के लिए आप करना चाहते हैं एमएससीटी से। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें 3 ईयर की, तो 3 ईयर का एग्जाम पैटर्न ये होता है जहां पर सबसे ज्यादा वेटेज आपका इंग्लिश रखता है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिर उसके बाद में जीके एंड करंट अफेयर्स 32 क्वेश्चन 32 मार्क्स, फिर 24 ऑन 24, लीगल 24, लॉजिकल 24। तो इस तरीके से आपको 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गया आपका। फिर इसके बाद में अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपका लीगल एप्टीट्यूड में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने होंगे। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, लीगल टर्मिनोलॉजीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स साइलेंट फीचर्स, लैंडमार्क जजमेंट एंड लीगल अमेंडमेंट्स, लीगल प्रोसीड्यूर्स एंड टर्मिनोलॉजीज, ये सारे टॉपिक्स हैं लीगल से जो आपको करने होंगे। लीगल प्रीपोजिशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मैगजिम्स, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन लीगल। बाकी अगर मैं बात करूं तो जीके एंड करंट अफेयर्स सेम होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाता है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके एंड करंट अफेयर्स में। फिर इसके बाद में आपका लॉजिकल रीजनिंग के ये टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे हैं। फिर इसके बाद में इंग्लिश के ये टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यहां तक
आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब इन सभी के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस कब तक कंप्लीट करना होगा, तो सिलेबस आपको जो है नवंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। दिसंबर जनवरी में आप रिवीजन करेंगे। ये बैचेस हैं, बैचेस में जाके आप हमारे एनरोल कर सकते हैं। ये विजय 3.0 बैच लॉन्च हो गया है। विजय 5 ईयर के लिए विजय 3.0 और 3 ईयर के लिए भी विजय 3.0 नए बैचेस लॉन्च हो गए हैं, जाके एनरोल कर सकते हैं। कोड यूज करना मत भूलिएगा, रोहित80 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आप रोहित80 कोड यूज करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटरशिप एंड फ्री गाइडेंस। ठीक है, तो ये जो है आप सभी के लिए था कि आपको होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको बता दिया है। अब बता देता हूं कि अगर आप बैच एनरोल करना चाहते हैं तो बैच आप एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये चैनल है, ऑफिशियल वेबसाइट है ADDA247। इस पे आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी पे चले जाएंगे, लॉ एंट्रेंस पे जाएंगे और फिर उसके बाद में आपको यहां से MSCT सेलेक्ट करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे और अगर लॉ महापैक एनरोल करेंगे तो आपको रिवीजन भी इसमें कराया जाता है, तो रिवीजन भी आप यहां से कर सकते हैं। बाकी का हमारे नए जो बैचेस आए हैं उसको जाके आप एनरोल कर सकते हैं। नए बैच में आपको यहां पर 3.0 बैचेस मिल जाएंगे, विजय 3.0। इस पे जाएंगे, आपको कोड यूज करना होगा यहां पर बाय नाउ, और बाय नाउ करते टाइम पे आपको यहां पर एक कोड मांगेगा, वो कोड आपको डालना होगा रोहित80। रोहित80 डाल के आप अप्लाई कर देंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटरशिप एंड फ्री गाइडेंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।